हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैब का एक महत्वपूर्ण वर्ड जो कि आपके सामने है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है टू मेक समथिंग हैपन और वर्क एट द सेम टाइम और स्पीड। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही समय में कुछ घटित होने देना या एक ही गति से कोई काम करना। और अन्य शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं या क्रियाओं का समकालिक मीन्स एक ही समय में या समान गति वाला होना। तो देखिए, जब दो घटनाएं, दो क्रियाएं एक साथ साथ होती हैं या दो से अधिक घटनाएं एक साथ होती हैं तो वो क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइज। तो आइए इसको थोड़ा, इस वर्ड को और समझ लेते हैं। सिंक्रोनाइज समकालिक होना या एक ही समय में होना। एग्जाम्पल के थ्रू इस वर्ड को और अच्छा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। इन द फिल्म द मूवमेंट्स ऑफ द एक्टर्स लिप्स डिड नॉट सिंक्रोनाइज विद द साउंड्स ऑफ देयर वर्ड्स। मूवी में, फिल्म में जो एक्टर के जो लिप्स थे वो किसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे थे? विद द साउंड्स ऑफ देयर वर्ड्स। उनकी जो शब्द थे, उनकी जो साउंड निकल रही थी उसके साथ क्या नहीं कर रहे थे? तालमेल नहीं खा रहे थे। जो द वर्ड्स विद द साउंड्स ऑफ देयर वर्ड्स, उनकी जो शब्द थे उनकी साउंड के साथ क्या नहीं खा रहे थे? तालमेल नहीं खा रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मूवीज़ में, पिक्चर्स में हमने देखा कि कई बार एक्टर एक्ट्रेस बोलते पहले हैं और उनके जो वर्ड्स हैं जो मूवीज़ में आते हैं वो बाद में आते हैं, या वो उनके लिप्स पहले चलते हैं और जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई पड़ती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वो सिंक्रोनाइज नहीं करते। अगर उनमें तालमेल बैठता है लिप्स में और साउंड्स ऑफ वर्ड में, अगर साउंड्स ऑफ वर्ड्स में तालमेल बैठता है तो वो क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज करते हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं इसको। दे सिंक्रोनाइज देयर स्टेप्स एंड वॉकड ऑन टुगेदर। उन्होंने क्या किया? अपने स्टेप्स को सिंक्रोनाइज किया, एक साथ रखा, एंड वॉकड ऑन टुगेदर, और आगे साथ साथ चलते गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। वी सिंक्रोनाइज्ड आवर वॉचेस। हमने क्या किया? अपनी जो वॉचेस थी, जो घड़ियाँ थी, उनको क्या किया? सिंक्रोनाइज किया, उनका टाइम सेट कर लिया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और। सिंक्रोनाइज ऑल द क्लॉक्स इन द स्कूल। स्कूल में जितनी भी जो क्लॉक्स हैं, अभी आपने देखा यहाँ वॉचेज आया था, यहाँ क्लॉक्स आए। तो स्टूडेंट्स से एक बात ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है। वॉचेज होती हैं जो हाथ वाली घड़ी, और जो क्लॉक्स होती हैं ये दीवार की घड़ी होती हैं। तो सिंक्रोनाइज ऑल द क्लॉक्स इन द स्कूल। स्कूल में जितनी भी क्लॉक्स हैं उनको क्या कर लीजिए? सिंक्रोनाइज कर लीजिए। और एक सेंटेंसेस देख लेते हैं। तालमेल बनाना, सिंक्रोनाइज का एक मतलब और है तालमेल बनाना। प्लीज सिंक्रोनाइज योर टाइम टेबल विद माइन। कृपया क्या कीजिए? अपना जो टाइम टेबल है वो मेरे टाइम टेबल के साथ क्या कर लीजिए? एक जैसा बना लीजिए, उनमें तालमेल बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स, कई बार आपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में भी एक वर्ड देखा होगा, सिंक, यानी शॉर्ट में लिख दिया जाता है सिंक, SYNC, या सिंक लिख दिया SYN, तो वो सिंक्रोनाइज की शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो उसका यह मतलब होता है कि एक साथ कार्यक्रम, एक साथ गतिविधि होना या कोई कार्य एक साथ करना। जैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गए और आपने देखा कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स सेव्ड हैं और वो व्हाट्सएप पे शो हों, तो उसके लिए आपको वहाँ एक बटन होगा, वो दबाना पड़ेगा। तो वो एक साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में जो कॉन्टैक्ट्स सेव्ड हैं वो व्हाट्सएप पे भी शो करेंगे, तो वो क्या होंगे? सिंक्रोनाइज होंगे। अगर आप उस ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स सेव्ड होंगे वो व्हाट्सएप पे सब शो नहीं होंगे, तो वो क्या नहीं करेंगे? सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे। तो सिंक्रोनाइज का एक सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? दो गतिविधियाँ, दो क्रियाएं या दो से अधिक गतिविधियाँ या क्रियाओं का क्या होना? एक साथ होना क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइज कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे साथ सिंक्रोनाइज वर्ड पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरीके से कुछ अन्य शब्द लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।